नमस्कार, मैं के शारदा शिक्षिका दुर्ग छत्तीसगढ़ से। अब तक के भारत के राष्ट्रपतियों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत के 8वें राष्ट्रपति की। भारत के इतिहास में कई नेता हुए हैं जिन्होंने न केवल देश को दिशा दी है बल्कि अपने अद्वितीय योगदान से राष्ट्र की प्रगति में भी अहम भूमिका निभाई है। आज हम बात करेंगे भारत के 8वें राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकटरमन जी की। एक स्वतंत्रता सेनानी, संवैधानिक विशेषज्ञ और दूरदर्शी राजनेता जिन्होंने अपने पूरे जीवन को देश की सेवा में समर्पित किया। तो आइए इनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा और उनके योगदान को करीब से जानें। भारत के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन जी का जन्म 4 दिसंबर सन 1910 को तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुआ था। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। वेंकटरमन ने वकालत के दौरान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गहरी रुचि दिखाई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया। इस दौरान वे जेल भी गए। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी ने उनके राजनीतिक कैरियर को मजबूती प्रदान की। राजनीतिक कैरियर। प्रारंभिक योगदान। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में मंत्री पद संभाला और प्रशासनिक कौशल दिखलाया। वे भारतीय संविधान के निर्माण में भी उनका योगदान था। वे एक समूह का हिस्सा रहे। केंद्रीय राजनीति। 1968 में वे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री बने। इसके बाद उन्होंने वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में भी सेवाएं की। उपराष्ट्रपति का पद। 1984 में वे भारत के उपराष्ट्रपति भी चुने गए। राष्ट्रपति कार्यकाल। 25 जुलाई सन 1987 को श्री वेंकटरमन ने भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। अपने कार्यकाल में उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन किया और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर रहे। इनके प्रशासनिक अनुभव ने उन्हें जटिल राजनीति परिस्थितियों में भी प्रभावशाली निर्णय लेने में सक्षम बनाया। श्री वेंकटरमन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय समझ, कूटनीतिक कौशल से भारत को वैश्विक स्तर पर भी मजबूती दिलाई। 27 जनवरी 2009 को नई दिल्ली में इनका निधन हुआ। इनकी मृत्यु के बाद उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। श्री वेंकटरमन जी का जीवन सादगी, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी का प्रतीक है। इनकी जीवनी भारत के लोकतंत्र और संविधान की मजबूती में उनके योगदान को दर्शाती है। इनकी कहानी नई पीढ़ियों को प्रेरित करती है कि सेवा और कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।